पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। सेमीकंडक्टर में बहुत बड़ी डेवलपमेंट इंडिया के सामने आई है। इंडिया ने जो है अब चाइना को और ताइवान जैसी कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया है चिप की डेवलपमेंट में। एक चिप 2 नैनोमीटर की बनाई गई है। 2 नैनोमीटर चिप सिर्फ बेहद सीमित देशों की क्षमता है। अब तक ये काम अमेरिका, जापान, कुछ हद तक यूरोप ही कर पाए हैं। चीन और रूस आज तक 2 नैनोमीटर चिप डिजाइन नहीं कर पाए हैं और अब भारत इस एलीट क्लब में शामिल हो गया है। और हमें सोचना चाहिए, हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि किस तरह जो है हमें भी जिस तरह दुनिया में लोग इतनी टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, हमें भी चाहिए कि हम आज वो जो मदरसे हैं उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और हम उनसे क्लैशनकोव छुड़ाते छुड़ाते हमारी जो है ना हम तरक्की की वो रास्ता ही भूल गए। और वो भारत है, वहाँ के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल पड़े। क्योंकि 278 यूनिवर्सिटीज में जो है सेमीकंडक्टर्स को पढ़ाया जाता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी वजह है। हमारे यहाँ पे तालीम पर तवज्जो नहीं दी जाती। मतलब कि वो लोग इतने आगे निकल चुके हैं, इतनी तरक्की कर रहे हैं और हम लोग वहीं के वहीं, बल्कि हम लोग 20, 30, 50 साल पीछे ही जा रहे हैं। इस टाइम जो इंडिया के जो PhD डॉक्टर्स हैं ना लाइफ स्टॉक में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया के हैं। बहुत वेल सेट। चिप्स बनाने वाले इंजीनियर भी 20% इंडिया से। मैं तो मानता हूँ कि वो हमसे वो 100 साल जो है ना वो आगे हमसे। कि पहले वो चिप्स सिर्फ चाइना और जापान है यही करते थे, अब इंडिया ने उसमें जो है ना अपना एक लोहा मनवाया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज पे। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, भारत ने बना डाली है ऐसी चिप जिनको बनाने में चीन और रसिया के पसीने छूट रहे हैं, लेकिन अभी तक बनी नहीं है, लेकिन भारत ने बना डाली है। जी हाँ, 2 नैनोमीटर की चिप बना डाली है भारत ने। और दोस्तों, भारत ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है। तो दोस्तों, देखते हैं कि भारत ने किस तरीके से ये चिप बनाई और क्या क्या इसको लेकर इस समय असल जंग चल पड़ी है। ये जंग टैंक, मिसाइल या बॉर्डर की नहीं है, ये जंग है टेक्नोलॉजी की। और इस जंग का सबसे ताकतवर हथियार है सेमीकंडक्टर चिप। और इसी बीच भारत ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जो आज तक चीन, रूस जैसे देश नहीं कर पाए। भारत ने दुनिया की सबसे एडवांस 2 नैनोमीटर की चिप को भारत में डिजाइन कर लिया। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये सिर्फ एक चिप नहीं बल्कि ग्लोबल पावर शिप का संकेत क्यों है। दरअसल रिसेंटली भारत ने एक मेजर माइलस्टोन अचीव कर लिया। भारत ने दुनिया की सबसे छोटी और सबसे पावरफुल 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप भारत में डिजाइन कर ली। इस बात की आधिकारिक घोषणा रेल और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद की। और ये चिप है क्वालकॉम की फैसिलिटी में भारतीय इंजीनियर्स द्वारा डिजाइन की गई है। अब बहुत से लोगों को ये लग सकता है कि अरे चिप छोटी बात होती है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। तो चलिए इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं चिप होती क्या है। दरअसल दुनिया का हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, सैटेलाइट हो, मिसाइल सिस्टम हो, डिफेंस इक्विपमेंट हो, AI सर्वर है, सब कुछ चिप पर ही चलता है। इसलिए चिप को कहा जाता है ब्रेन ऑफ द डिवाइस। अब चिप के अंदर होते हैं ट्रांजिस्टर। अगर इंसानी शरीर से तुलना करें तो ट्रांजिस्टर नर्वस सिस्टम होता है। ये ट्रांजिस्टर डेटा को आगे पीछे भेजते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, पावर कंट्रोल करते हैं। अब नियम बहुत सिंपल है, जितने छोटे ट्रांजिस्टर उतनी तेजी स्पीड, उतनी कम बिजली खपत, उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस। यानी चिप जितनी छोटी है उतनी ही ज्यादा ताकतवर है। अब आज की दुनिया में 7 नैनोमीटर चिप आम है, 5 नैनोमीटर एडवांस मानी जाती है, 3 नैनोमीटर बहुत चुनिंदा देश बनाते हैं, लेकिन 2 नैनोमीटर चिप सिर्फ बेहद सीमित देशों की क्षमता है। अब तक ये काम अमेरिका, जापान, कुछ हद तक यूरोप ही कर पाए हैं। चीन और रूस आज तक 2 नैनोमीटर चिप डिजाइन नहीं कर पाए हैं और अब भारत इस एलीट क्लब में शामिल हो गया है। अब बड़ा सवाल, चीन जैसा देश जो इलेक्ट्रॉनिक्स का राजा माना जाता है, किंग माना जाता है, वो 2 nm यानी कि नैनोमीटर चिप क्यों नहीं बना पाया। दरअसल इसके पीछे के 3 बड़े कारण हैं। पहला है EUV मशीन ब्लॉकेज। 5 nm से छोटी चिप बनाने के लिए EUV मशीन चाहिए। ये मशीन सिर्फ नीदरलैंड की कंपनी बनाती है और साल 2024 में इसका एक्सेस चीन से काट लिया गया। दूसरा, अमेरिकी टेक्नोलॉजी बैन। एनवीडिया हो या फिर लैम रिसर्च, किसी को भी चीन को एडवांस चिप टेक देने की इजाजत नहीं है। तीसरा है मिलिट्री यूज का डर। अमेरिका को डर है कि चीन इन चिप्स का इस्तेमाल करेगा मिलिट्री और AI हथियार में, इसलिए चीन के पास फैक्ट्री तो है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है। यहीं से भारत की असली ताकत सामने आती है। दुनिया के लगभग 20% चिप डिजाइन इंजीनियर्स भारतीय हैं और क्वालकॉम की बात करें तो अमेरिका के बाद उसकी सबसे बड़ी इंजीनियरिंग वर्कफोर्स भारत में है। बेंगलुरु में है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है। इन शहरों
की टीम्स ने मिलकर 2 nm यानी कि नैनोमीटर चिप को डिजाइन किया। ये सिर्फ क्वालकॉम नहीं, ये एप्पल, एनवीडिया, AMD सबकी चिप डिजाइनिंग में भारतीय इंजीनियर्स अहम रोल निभा रहे हैं। अब एक समय था जब भारत सिर्फ IT सपोर्ट, BPO, बैक ऑफिस के लिए माना जाता था, लेकिन अब भारत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का सेंटर बन रहा है। आज पूरा प्रोडक्ट डेफिनेशन, सिलिकॉन डिजाइन, टेप आउट, वैलिडेशन सब कुछ भारत में हो रहा है। 2 नैनोमीटर चिप का सबसे बड़ा फायदा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आने वाले समय में AI मॉडल आएंगे और सबको अल्ट्रा पावर चिप्स चाहिए और वो क्षमता सिर्फ 2 nm चिप्स में है। इसका मतलब भारत की डिफेंस टेक मजबूत होगी, स्पेस टेक में बढ़त मिलेगी, AI में आत्मनिर्भरता आ जाएगी। अब डिजाइन का पहला कदम है, अब भारत मैन्युफैक्चरिंग की ओर आगे बढ़ चुका है, इसलिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हुआ है। $10 बिलियन का आउटले इसे $20 बिलियन तक बढ़ाने की तैयारी है, क्योंकि जो देश मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो असली सुपर पावर बनते हैं। ये जा रहा है कि जो होटल्स बुकिंग है वो जी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है रूम्स लेने में, क्योंकि ऑलरेडी तमाम रूम बुक हो चुके हैं और वही रूम जो कभी 20,000 और 40,000 में मिला करते थे, अब उनके जो प्राइस है वो 5 लाख तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, 5 लाख यानी कि 5 लाख पर नाइट जो है। इधर तक भी कई होटल जो है उनके रेट्स जो है, रूम रेट जो है वो पहुंच चुके हैं। यकीनन भारत को इससे बहुत इस समिट से बहुत फायदा होगा। एक तरफ तो उनके लोग, उनके स्टूडेंट्स जो है इन चीजों को सीख सकेंगे, उसके लिए बात कर सकेंगे, आगे की तरफ बढ़ सकेंगे दुनिया के साथ कदम मिलाकर। उसी के साथ साथ अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, हमारे यहाँ अगर हम फाइनेंस की बात करते हैं, तो उसमें भी भारत को इस तरह की जो समिट्स होती हैं उससे बहुत फायदा होता है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि रूम्स जो हैं वो ऑलरेडी तमाम के तमाम बुक हो चुके हैं, जबकि उनके रेट जो है बहुत हाई हैं। इसके बावजूद पूरी दुनिया से लोग जो है वो भारत की तरफ आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी AI के ऊपर काम करने की जरूरत है, पाकिस्तान में भी एजुकेशन सिस्टम पे काम करने की जरूरत है। ऐसे टैक्स देने में तो हमारे लोगों से जो टैक्स लिया जाता है, शायद ही दुनिया के किसी कंट्री में इस तरह से आम पब्लिक से टैक्स लिया जाता हो, लेकिन उसके बाद वो टैक्स लेने के बाद जो है पब्लिक के ऊपर कोई पैसा नहीं लगाया जाता, ना तो वो एजुकेशन सिस्टम को लेकर और ना ही दूसरी जो फैसिलिटीज हैं वो दी जाती हैं। ऐसे तो हम भारत के नाम के साथ ही बहुत ही हमें एक तरह का जो बताया जाता है, जो हमारे टीवी चैनल्स पे बात हो रही होती है हर जगह, ये जी भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया, भारत ने जो है डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, ऑपरेशन सिंदूर 2 हो रहा है तो कभी 1 हो रहा है तो कभी क्या, ये बातें होती है। लेकिन कभी आपको पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ये बताते हुए नहीं दिखेंगे कि भारत में एजुकेशन को लेकर कितना काम हो रहा है, भारत में नई टेक्नोलॉजीज को लेकर कितना काम हो रहा है, भारत में मेडिकल को लेकर कितना काम हो रहा है और बाकी तमाम चीजों में भारत जो आगे जा रहे हैं। कि यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी कई पेशेंट्स जो हैं वो भारत भेजे जाते हैं। लाख लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो रहा हो, लेकिन हमारे यहाँ से कई पेशेंट्स जो हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, उनको भारत भेजा जाता है ट्रीटमेंट के लिए। ये फैसिलिटीज पाकिस्तान में अपने यहाँ क्यों नहीं हो पा रही, ये फैसिलिटीज पाकिस्तान खुद क्यों नहीं कर पा रहा? यकीनन इसकी वजह यही है कि एक तो यहाँ पे हमारे यहाँ करप्शन बहुत ज्यादा है, या कि पाकिस्तान में जो करप्शन करते हैं फौरन ही उनका पैसा दुबई, कनाडा, अमेरिका या UK किसी ऐसी कंट्री में पहुंचा दिया जाता है इन लोगों को। यानी तो गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहनों को ये वीडियो देखने का मौका मिले। और दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है मेरे इस वीडियो की प्रति, वो भी बताना। साथ में हम बात करने वाले हैं कि भारत ने 2 नैनोमीटर की जो चिप बनाकर एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। क्यों ऐतिहासिक जीत हासिल की है? जी हाँ, चीन को माना जाता है कि चीन कितना आगे चला गया है, लेकिन आज तक चीन ने भी ये नैनोमीटर की चिप नहीं बनाई और दोस्तों रशिया ने भी नहीं बनाई थी, जो आज भारत ने बना डाली है। और दोस्तों, भारत अगर इसी तरीके से चलेगा तो एक दिन भारत के इशारे पे ही पूरी दुनिया चलेगी। और दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो अब आज आप लोगों ने देखा वीडियो में कि कैसे पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसी कंपनियां आती हैं लेकिन फिर उठ के चली जाती है। दोस्तों, उन कंपनियां आती हैं, वो कहते हैं कि दूर
गाइस, आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी जनता भारत की तारीफ कर रही है। और दोस्तों, जब से ये मोदी सरकार आई है, पाकिस्तान की जो पसीने हैं ना वो छूट रहे हैं। और दोस्तों, आज भारत ने फिर से साबित कर दिया है कि भारत किसी के नीचे दबने वाला नहीं है। और दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि 5-7 दिन से एक ऐसी न्यूज चल रही है कि अमेरिका ने भारत पे कम टैरिफ कर दिया है। तो दोस्तों, अब भारत ने यह भी बोल दिया है साथ में कि आपको टैरिफ बढ़ाना है, जितना बढ़ा लो, लेकिन रसिया से हम तेल लेना बंद नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये भारत का जो जलवा है ये देखने लायक है। और दोस्तों, कई सालों के बाद ऐसा जलवा दिखाई दे रहा है जो भारत आंखें में आंखें डालकर अमेरिका से बातें कर रहा है। ऐसा कोई भी देश नहीं कर सकता जो आंखों में आंखें डालकर बात कर ले। और दोस्तों, साथ में आप लोग जानते होंगे कि इससे जो सुपर पावर वो अमेरिका है उससे लड़ते लड़ते भारत ने ऐसा काम कर दिया है जो आज उसके भी पसीने छूट रहे हैं। तो